तो अब तक हमने 1 से 80 नंबर तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं 81 से 90 नंबर तक के 10 क्वेश्चन और पार्ट होगा ये 9। अब तक 8 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं 10-10 क्वेश्चन के और 1 से 80 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए थे। अगर उनमें से कोई पार्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं 81 से 90 नंबर तक के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग का उल्लेख सबसे पहले संविधान में है कहाँ? तो संविधान का अनुच्छेद 280 है, उसमें वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के गठन करेगा और पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अभी कौन सा चल रहा है? तो अभी तो 15वां चल रहा है और 15वां 2020 से 25 के बीच चल रहा है। उसके अध्यक्ष है एन के सिंह और 16वें जो है उसकी भी घोषणा हो चुकी है। 16वां वित्त आयोग जो कि 26 से 30 तक काम करेगा, उसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी घोषित किए गए हैं। तो पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। और जो अभी चल रहा है 15वां, उसके एन के सिंह यानी नंद किशोर सिंह जी है। और 16वां जो वित्त आयोग होगा 26 से 30 के बीच, उसके होंगे अरविंद पनगड़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? तो सबसे पहले पंचायतों का चुनाव, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में, और इसको लागू किया गया था 1993 में 24 अप्रैल को। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ये पंचायती राज दिवस 2010 से मनाना शुरू हुआ है 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल 1993 से ये अधिनियम लागू हो गया था। 73वां संविधान संशोधन, इसके साथ ही 74वां संविधान संशोधन जिसमें नगर पालिकाओं की बात की गई है, ये दोनों एक साथ लागू हुए थे। 73-74 1993 में आए थे अधिनियम। और उसमें 243 नंबर का जो अनुच्छेद है, उसमें जो पंचायतें और नगर पालिका है उनके लिए प्रावधान किया गया है संविधान का भाग 9 अनुच्छेद 243, जिसमें 243 में क्लोज है ABC करके ZG तक, जिसमें पहले पंचायतों के बारे में है भाग 9 के A में और भाग 9 के B में है नगर पालिकाओं का उल्लेख। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और इसी में 243 का ये जो के है, क्लोज के है, उसमें पंचायतों के चुनाव का जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव कंडक्ट करेगा। और ZA जो क्लोज है 243 का, उसमें नगर पालिकाओं के चुनाव का जिक्र है। परंतु चुनाव तो राज्य चुनाव आयोग करवाएगा, परंतु इसकी घोषणा कौन करेगा? तो वो करेगा राज्य सरकार। राज्य सरकार इसको कंडक्ट करवाएगी और इसकी जिम्मेदारी देगी राज्य निर्वाचन आयोग को। राज्य निर्वाचन आयोग दो ही काम करता है, एक ग्राम पंचायतों के चुनाव और एक नगर पालिकाओं के चुनाव। बाकी राज्य में अगर विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं तो वो राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाएगा, वो करवाएगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिसकी 1950 में स्थापना हुई थी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है भारत का, वो लोकसभा के, राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के और विधानसभाओं के चुनाव करवाता है, विधान परिषदों के। ये चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाएगा। और राज्यों की ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाओं के चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ध्यान रखना, अगर राज्य में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, बट नहीं, ये करवाएगा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का संबंध है। तो सरकारी आयोग सबसे पहले गठित कब किया गया था? सरकारी आयोग 1983 में गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो ये है राजेंद्र सिंह सरकारिया, एक चीफ जस्टिस से रिटायर, इनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। और क्यों गठित किया गया था? तो ये केंद्र राज्यों के संबंधों के बारे में अध्ययन के लिए, उनके बीच में शक्ति बंटवारे के लिए। अनुसूची 7 में जो है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा है, तो उसमें क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, उसकी अनुशंसा के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। और 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो 1983 में इसका गठन हुआ है और केंद्र राज्यों के संबंधों के बारे में ये रिपोर्ट देता है 1988 में अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTE एक्ट संबंधित विधेयक कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो जून 2005 में पारित किया गया था। और सूचना का जो अधिकार है वो भारत के संविधान का जो मूल अधिकार वाला पार्ट है,
भाग 3 उसमें एक 19 नंबर का अनुच्छेद है जिसमें क्लोज है ABCD करके 6 क्लोज। उसमें भाग ए में यह है सूचना का अधिकार कि नागरिक को सूचना पाने का अधिकार होगा। हालांकि कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसको सरकार नहीं दे सकती है, परंतु बाकी जो सूचनाएं होती है वो सरकार को देनी पड़ती है। इसके लिए सरकार ने बाकायदा एक विधेयक बनाया है। जून 2005 में ये पारित भी हुआ है, जिसको सूचना का अधिकार या RT राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये जून 2005 में पारित हुआ है और अक्टूबर 2005 में लागू भी हो गया। और इसके लिए प्रावधान किया गया है कि एक सूचना आयुक्त की नियुक्ति होगी और वो सूचना आयोग को संभालेंगे और 2 अन्य आयुक्त नियुक्त होंगे। तो सबसे पहले सूचना आयोग के आयुक्त बने थे वजाहत हबीबुल्ला, और अभी लेटेस्ट जो है हीरालाल सामरिया को कुछ टाइम पहले ही नियुक्त किया गया है 2023-24 में ही। तो सूचना पाने का अधिकार 2005 में आया था। अभी रिसेंटली एक टॉपिक भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित। उसमें SBI से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि राजनीतिक जो चंदा आता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए कि उसकी जानकारी किसने कितने बॉन्ड खरीदे हैं और किस पार्टी को चंदा दिया है और कितना चंदा दिया है, किसने दिया है, किस कंपनी ने दिया है, किस व्यक्ति विशेष ने दिया है। तो वो इसी अधिकार के तहत 19A का जो अधिकार है सूचना का अधिकार मूल अधिकार है, इसलिए सरकार ने इसके लिए अधिनियम भी बनाया है और सुप्रीम कोर्ट इसको इम्प्लीमेंट भी करवा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो सबसे पहले शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? तो ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उसमें भाग 21A एक नया क्लोज जोड़ा गया था 21 में, और उसमें शिक्षा को एक संवैधानिक अधिकार यानी मूल अधिकार बताया गया है। परंतु इसके लिए संसद ने अधिनियम पारित किया है इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए 2009 में, और इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। तो इसका आंसर होगा B 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा के अधिकार को अधिनियमित और लागू किया गया है। ये वही अधिकार है जिसमें आप निजी स्कूलों में देखते हैं, प्राइवेट स्कूलों में होता है 25% जो सीटें हैं वो वंचित वर्गों के लिए रिजर्व रखी जाएगी, वो इसी अधिकार में प्रावधान किया गया है। तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था और 2009 में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो अभी हमने डिस्कस किया है सूचना का अधिकार 2005 में आया था और उसमें प्रावधान था कि सूचना आयोग का गठन किया जाएगा और उसमें एक सूचना आयुक्त होंगे, मुख्य सूचना आयुक्त। तो वो भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त तो है वजाहत हबीबुल्ला जो कि 2005 में बने थे, और अभी करंटली है हीरालाल सामरिया। राष्ट्रपति जी ने इनको शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति ही सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं और इस आयोग का गठन करते हैं। और दीपक संधू जो है ये 2012-13 में इस आयोग की पहली महिला आयुक्त बनी थी, और अरविंद पनगड़िया जो है ये भारत के जो 16वें वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नेशनल शेड्यूल कास्ट आयोग जो है इसके अध्यक्ष है किशोर मकवाणा। ये अभी रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो ये करंट अफेयर्स के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है ही, और हीरालाल सामरिया है ये CECA मुख्य सूचना आयुक्त, और हर्ष चौहान जो है ये OBC आयोग के अध्यक्ष है। हर्ष चौहान जो है ये ST आयोग के अध्यक्ष है। तो ये आयोग SC ST आयोग, इसका प्रावधान ये संवैधानिक आयोग है। सबसे पहले ये आयोग संवैधानिक आयोग है। SC आयोग, ST आयोग और OBC आयोग तीनों संवैधानिक आयोग है, और 338 अनुच्छेद नंबर 338 है उसमें यह प्रावधान था कि SC ST के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति करेगा राज्य, और वो इनके उत्थान के लिए कार्य करेगा। परंतु फिर 65वें संविधान संशोधन 1990 में एक प्रावधान और जोड़ा गया था कि इसी अनुच्छेद के तहत 338 के तहत ही SC और ST के लिए 2 अलग अलग आयुक्त नियुक्त होंगे और 2 अलग कमेटियां बनेगी, और इसको बाद में और एक्सपेंशन करते हुए 2003 में 89वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत SC और ST के लिए अलग अलग आयोग बना दिए जाते हैं और उनको अलग अलग कर दिया जाता है कि SC के लिए अलग आयोग होगा
और एसटी के लिए अलग आयोग होगा। तो एसटी के लिए फिर बाद में संविधान संशोधन करके 89वां संविधान संशोधन करके 338 में एक क्लॉज और जोड़ा गया ए। तो 338 में एससी का हो गया, 338 ए में एसटी का हो गया। तो 2004 से सबसे पहले एसटी आयोग का गठन किया गया था और अभी एसटी आयोग के अध्यक्ष है हर्ष चौहान। और एससी जो आयोग है उसके अध्यक्ष है किशोर मकवाणा। बाद में 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया था और ओबीसी आयोग को भी एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। हालांकि 1994 में ओबीसी आयोग का गठन हो गया था, परंतु वो एक संवैधानिक आयोग नहीं था। 2018 में 102वां संविधान संशोधन किया गया और ओबीसी को भी एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया गया था। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा आयोग या निकाय संवैधानिक है, कौन सा केवल कानूनी या वैधानिक है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो, चाहे जनजाति आयोग हो, चाहे ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का आयोग हो, ये तीनों संवैधानिक आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग सबसे पहले ये संवैधानिक आयोग नहीं है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है, पर ये वैधानिक आयोग है, कानूनी आयोग है। संसद ने एक बिल पारित करके इसको अधिनियमित किया गया, तो ये कानूनी आयोग है। तो इसकी स्थापना इसका अधिनियम तो 1990 में पारित हो गया था। 1992 में इसका गठन किया गया था महिला आयोग का। और सबसे पहले इसकी आयुक्त बनी थी महिला आयोग की अध्यक्ष जयंती पटनायक और अभी रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष है 2024 में। तो सबसे पहली आयुक्त जयंती पटनायक और अभी जो अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा। 1990 का अधिनियम है, 1992 में इसका गठन किया गया है महिला आयोग का। और एक वैधानिक यानी कानूनी आयोग है, संवैधानिक आयोग नहीं है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के अध्यक्ष है ये जो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और अभी है अरुण कुमार मिश्र। और सबसे पहले थे इसके रंगनाथ मिश्र। इनकी सिफारिश पर एक कमेटी का गठन किया गया था और उन्होंने NHRC के गठन की सिफारिश की थी, जो कि 1993 में एक अधिनियम लाया जाता है सरकार के द्वारा और 1993 में ही इस आयोग का गठन किया जाता है, जिसके पहले अध्यक्ष ही रंगनाथ मिश्रा बनते हैं और अभी जो अध्यक्ष है वही मिश्रा जी हैं, अरुण कुमार मिश्रा। सुकुमार सेन जो है ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे 1950 में। और हंसराज अहीर जो है ये ओबीसी आयोग के अध्यक्ष है अभी, हंसराज अहीर। और हर्ष चौहान एसटी आयोग के अध्यक्ष है और किशोर मकवाणा एससी आयोग के अध्यक्ष है। लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो भारत में जो संविधान है उसका भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है और मूल अधिकारों में 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का, संस्कृति की रक्षा का अधिकार और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में। परंतु एक अनुच्छेद था 31 नंबर का जिसमें एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। इसलिए मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, परंतु 31 नंबर का जो अनुच्छेद था उसमें लिखा हुआ था संपत्ति का अधिकार होगा, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार ने यहाँ से हटा के भाग 12 संविधान का भाग 12 है उसके 300A में जोड़ दिया है और उसको मूल अधिकार नहीं मानना है, केवल कानूनी अधिकार मानना है। तो ये मूल अधिकार नहीं है, ये एक मूल अधिकार नहीं है। तो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 में है। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन हो जाएगा, मूल अधिकार कौन सा नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट होने वाला है इस सीरीज का लास्ट पार्ट, 91 से 100 नंबर तक के बीच का 9 पार्ट अब तक हमने क्लियर कर लिए हैं। ये पार्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करके और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।